ओके, पोलिनोमियल px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। a इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब यदि a 0 हो जाए तो हमारा लीनियर बन जाएगा, क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। यदि हम क्वाड्रेटिक इसको लेके चलते हैं तो क्वाड्रेटिक तभी होगा जब 2 डिग्री रहेगा। 2 डिग्री के लिए हमारा वेरिएबल x को 0 तो ले नहीं सकते, नॉन वेरिएबल मतलब कि कांस्टेंट जो उसका कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट को हम 0 नहीं मानेंगे। यदि 0 हो गया तो ये टर्म पूरा खत्म हो जाएगा और उसके बाद हमारा bx प्लस c लीनियर बन जाएगा, क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। देन लीनियर का एक ही वैल्यू होता है, क्वाड्रेटिक के 2 वैल्यू होते हैं। ओके, देन x इक्वल टू अकॉर्डिंग टू प्रीवियस क्लास माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। b स्क्वायर माइनस 4ac रूट के भीतर है, ठीक है। अब इसमें 2 वैल्यू दे दिए, लेकिन दोनों वैल्यू का कैरेक्टर क्या होगा, कैसे सोचेंगे कि हाँ वो इंडिविजुअल वैल्यू है या दोनों इक्वल वैल्यू आएगा या दोनों वैल्यू का मतलब मीनिंगलेस आएगा, ऐसे सोचेंगे हम कुछ। तो फर्स्ट टर्म मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। दैट मीन यहाँ पे हम यहीं पे लिख देता हूँ माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर d बाय 2a। डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट जो है इसी पे डिपेंड करेगा x का पूरा नेचर। कैसे कैसे नेचर होंगे जरा सोच लिया जाए। यदि आप मानते हैं रूट के अंदर जो d है वो d यदि हम मानते हैं ग्रेटर देन 0 तो कुछ ना कुछ उसका वैल्यू आएगा, कुछ ना कुछ पॉइंट में या फ्रीली रेशनल नंबर टाइप का कुछ तो आएगा। तो जो भी आएगा उसके चलते हमारा 2 वैल्यू आएगा, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस रूट d बाई 2a और माइनस b माइनस रूट d बाई 2a। दैट मीन यूनिक वैल्यू, not unique, different, two different value of x। इससे हमारा 2 डिफरेंट वैल्यू आएगा x का। अब यदि d इक्वल टू 0 हो जाए, ये बहुत यूनिक है, d इक्वल टू 0 हो जाए तो ये पूरा टर्म 0, दैट मीन ना कुछ घटाया जा रहा है ना कुछ जोड़ा जा रहा है। तो हमारा क्या आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस 0 बाई 2a, दैट मीन माइनस b बाई 2a। x का वैल्यू माइनस b बाई 2a आएगा, लेकिन वो 2 वैल्यू आएगा। एक्चुअली वो 2 वैल्यू आएगा। एक बार जब हम माइनस b प्लस 0 लिखेंगे बाई 2a तो x का एक वैल्यू आ जाएगा, दूसरा माइनस b माइनस 0 बाई 2a तो दूसरा वैल्यू आ जाएगा। दोनों सेम ही होगा बट 2 वैल्यू आएगा जरूर। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के 2 वैल्यू आते हैं। हम उसको आगे और समझेंगे। सेम या इक्वल वैल्यूज ऑफ x। अब एक और हम देखते हैं d लेस देन 0। अब लेस देन 0 दैट मीन -1 -2 -3 वट एवर वी आर टेकिंग नेगेटिव डिजिट। तो रूट d मतलब कि रूट -2 का वैल्यू क्या होगा, इमेजिनरी वैल्यू आएगा, मतलब कि नॉट रियल वैल्यू। रियल वैल्यू हमारा कब आता है, जब 0 या 0 से आगे रहता है तो उसका हम रियल वैल्यू निकालते हैं। उसका प्रोसेस हम करेंगे तो रियल वैल्यू देगा, कैलकुलेशन करेंगे तो रियल वैल्यू देगा। बट अभी क्या दे रहा है,
ये इमेजिनरी वैल्यू दे रहा है, मतलब कि कुछ तो होता होगा लेकिन हम नहीं जानते। वो 11th में जाइएगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में योटा आता है आई, तो वो आगे की पढ़ाई है। बट अभी हम देख रहे हैं कि ये इमेजिनरी वैल्यू दे रहा है। तो इमेजिनरी वैल्यू जब भी हम माइनस बी प्लस इमेजिनरी वैल्यू देंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे कि इमेजिनरी वैल्यू का हम क्या करें, तो इसका कोई वैल्यू नहीं आएगा। दैट मीन हम इमेजिनरी इसका वैल्यू लेके चलेंगे लेकिन इसका वैल्यू परफेक्ट नहीं आएगा, तो नो सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं, नो सॉल्यूशन फॉर px। ये तीन टर्म है, डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड, डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, जिसको मैंने पुट किया उस पे। उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट के अकॉर्डिंग हम नेचर देख रहे हैं, तो फर्स्ट डिस्क्रिमिनेंट के अकॉर्डिंग नेचर देखें तो हमने लिया d ग्रेटर देन 0, इसके लिए हमारा टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ x आ गया। नाउ d इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू b माइनस बी बाई 2a आया, ये दोनों वैल्यू माइनस बी बाई 2a एंड माइनस बी बाई 2a देगा, एंड d लेस देन 0, नो सॉल्यूशन। ये 3 पॉइंट आपके क्लियर हुए। अब हम जाएंगे इसके ग्राफिकल अप्रोच पे। अब हम जाएंगे ग्राफिकल अप्रोच पे, तो चलते हैं हम ग्राफिकल अप्रोच पे। इसमें फर्स्ट वीडियो मैं नहीं जानता कैसा होगा कैसा नहीं, बट ट्राई कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा अपना वीडियो देख के और मैं सोचूं कैसा वीडियो आता है कैसा नहीं, राइट। तो ये ग्राफिकल अप्रोच, व्यू ऑफ px polynomial in terms of x, right? px is equal to ax square plus bx plus c, ax square plus bx plus c, where a is not equal to 0 for quadratic. Then if a is greater than 0 and if a is less than 0, a is greater than and a is less than 0, ठीक। हम इसको ग्राफिकल अप्रोच करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले आपको बता दूं, पैराबोलिक ग्राफ मिलेगा। इसको ये पैराबोलिक फंक्शन है, पैराबोलिक ग्राफ हमें मिलेगा। तो पैराबोलिक सबसे पहले मैं लिख दूं, मुझे नहीं मालूम कि इसको पैराबोलिक ग्राफ कहेंगे कि पैराबोलिक डायग्राम कहेंगे, ग्राफ से काम चलता है, मेरे अकॉर्डिंग तो ग्राफ से हो जाएगा। चलो ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वाई इज इक्वल टू पी एक्स, दैट मीन जो भी हमारा एक्स का वैल्यू रखेंगे वो वाई का वैल्यू आएगा। वाई डिपेंडेंट फंक्शन और एक्स डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक्स का जो भी वैल्यू रखेंगे उस पर वाई हमारा डिपेंड करेगा, तो इसका जो ग्राफ होगा वो ऐसे रहेगा। एक्चुअली इसको थोड़ा सा अलग लेके चले, ऐसे कर लेते हैं, और इसका ऐसे रहेगा। दैट मीन
ए ग्रेटर देन 0 रहे तो जो इसका ओपन पार्ट है वह ऊपर की तरफ रहेगा, पॉजिटिव y की तरफ, और ए लेस देन 0 रहे दैट मीन ये इनवर्ड रहेगा, डाउनवर्ड रहेगा, सॉरी डाउनवर्ड रहेगा, और ये अपवर्ड रहेगा, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ओके, इतना तो समझ में आ गया। ए ग्रेटर देन 0 रहे तो अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, और यदि हमारा डाउनवर्ड रहे तो ये ए लेस देन 0 रहेगा। यहाँ पे दो वैल्यू, जहां दो एक्स दिखाता है, दो वैल्यू आ गया, इसके अकॉर्डिंग हमारा y का सिचुएशन रहेगा। तो ये हमारा एक हो गया डिपेंड ऑन ए। अब हम डी पे डिपेंड कर ग्राफ देखेंगे, जहां सिचुएशन रहेगा ए ग्रेटर देन 0 एंड ए लेस देन 0। ये थोड़ा सा छोटा छोटा बनाता हूं मैं। ए ग्रेटर देन 0, ए लेस देन 0, इसके डी ग्रेटर देन 0 क्या होगा? डी ग्रेटर देन 0 के लिए क्या रहेगा? दो यूनिक डिफरेंट वैल्यू देगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दो वैल्यू एक्स का दे दिया, यहाँ एक्स यहाँ वाई, यहाँ एक्स यहाँ वाई। ए लेस देन 0 के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, ये अपवर्ड डायरेक्शन में, बट डी ग्रेटर देन 0 जब आएगा तो हमें दो यूनिक वैल्यू आएंगे, यूनिक एंड डिफरेंट वैल्यू। डी में क्या रहेगा? जब डी इक्वल टू 0 रहे तो उसका ग्राफ कैसे रहेगा? किसी एक पॉइंट पे टच करेगा, मतलब कि एक्स का ये वैल्यू जो भी होगा वह एक ही पॉइंट पे टच रहेगा। थोड़ा सा ऐसे ऐसे बना दिया हूं मैं, बट समझ सकते हैं आप लोग। और इसमें रहेगा तो इनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, इसका मतलब क्या हुआ? ये एक ही पॉइंट पे, मतलब कि दोनों वैल्यू कोलैबोरेट कर रहा है, मतलब ये दोनों वैल्यू के लिए एक्स के दोनों वैल्यू सेम आएंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका तीसरा पॉइंट। इसका तीसरा पॉइंट होगा जब डी लेस देन 0 होगा, मतलब कि एक्स का इमेजिनरी वैल्यू आने वाला है, मतलब कि ऐसे हमारा इधर से ही चला जाए एक्स का, मतलब कि वैल्यू हम सोच रहे हैं कि हो सकता था कि वो इधर टच करता चाहे आगे बढ़ता, हो सकता है। यदि डाउनवर्ड में रहता तो क्या रहता? एक्स जब तक टच नहीं करेगा तब तक हमारा कोई वैल्यू नहीं आएगा। तो ये एक्स और वाई
ये डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड 3 हमारे ग्राफ आ गए। ओके